दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण प्रचलित हैं। उनमें वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण की चर्चा ज्यादा होती है। उक्त रामायण का अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई नए तथ्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर दक्षिण की रामायण की बात करें तो भगवान राम की एक बहन भी थी जो उन सब में बड़ी थी। अब तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन राम की बहन के बारे में कम लोग ही जानते हैं। यह बेहद ही मार्मिक कथा है। राम की बहन कौन थी, इसकी सच्चाई दिल को दहला देने वाली है। यह कई तरह के सवाल उठाती है कि क्या दशरथ स्वार्थी थे, तो इसका जवाब ढूंढेंगे हम आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह काम तुरंत कर लें ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। श्री राम की 2 बहनें भी थीं, एक शांता और दूसरी कुकबी। हम यहाँ आपको बता रहे हैं शांता के बारे में। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम था शांता, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वार्ष्णी करती थी, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मासी थी। शांता के जीवनी से जुड़ी 3 कथाएं हैं जो काफी प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार वार्ष्णी निसंतान थी और एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थी। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वार्ष्णी को दान कर दिया। इसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसीलिए कि कहीं फिर से अकाल न पड़ जाए। तीसरी कथा के अनुसार कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया क्योंकि वह एक लड़की होने के कारण उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। एक अन्य कथा में इस बात का जिक्र मिलता है कि राजा रोमपाद और दशरथ के बीच यह सौदा हुआ था कि जिस किसी का भी पहला संतान होगा वह एक दूसरे से उसका आदान प्रदान कर देंगे। इस वजह से शांता रोमपाद के पास गई क्योंकि पहली संतान दशरथ के कोख में हुई थी। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद करने को राजा रोमपाद के पास गए, तो राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी। इस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वार्ष्णी और रोमपाद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंगी ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इसकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने सलाह दिया कि आप अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को अपने यहाँ बुलाएं और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को भी बुलाया। श्रृंगी ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश होता था। सुमंत ने श्रृंगी को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंगी ऋषि राजा दशरथ के लिए
पुत्रेष्टि यज्ञ करने को तैयार हुए, लेकिन दशरथ ने केवल श्रृंगी ऋषि यानी अपने दामाद को ही आमंत्रण किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि का यह बात जानकर दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक दहशत थी कि कहीं शांता अयोध्या में आए तो यहाँ फिर से अकाल न पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना में पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता तथा श्रृंगी ऋषि अयोध्या पहुंचे। शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी, फूल बरसने लगी। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत छा गया। जब माता पिता यानी कि दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी ही पुत्री है जिसका नाम शांता है। दशरथ और कौशल्या यह जानकर अधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को ससम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब ऋषि श्रृंगी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंगी ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऋषि श्रृंगी फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वह राजा दशरथ और कौशल्या की ही पुत्री थी। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वे कभी तो उनसे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं गया उसका हाल या चाल जानने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं, वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से गुजरे भी थे, तनिक रुक जाते तो बहन को दर्शन ही दे देते। बिन बुलाए आने को राजी भी नहीं थी शांता। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता के मुख से सती माता की कथा सुनी थी, जिसे वह अपने आदर्श के खिलाफ मानती थी और बिना बुलाए अपने पिता के घर या अपने भाइयों के पास नहीं जाना चाहती थी। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है राजा दशरथ व उनकी प्रथम संतान शांता से जुड़ी कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, भाइयों व बंधु बांधवों के साथ साझा करें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।